हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 फरवरी 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट से खबरों में। तो देखिए, पहली खबर तो देश की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। रेखा गुप्ता बनने जा रही है दिल्ली की नई सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दी। रेखा गुप्ता अब देश की राजधानी की कमान संभालेगी। ये हरियाणा की जिंद की रहने वाली हैं। कॉलेज टाइम से ही आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। इनके पिता बैंक मैनेजर थे, दादा आड़ती रहे। और रेखा गुप्ता जो कि पहली बार विधायक बनी है, वो डायरेक्ट अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। उपराज्यपाल से मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। आज इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा 20 फरवरी को, ठीक दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगी। और दिल्ली में आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के चलते कई सारे रूट वगैरह बंद रहेंगे, तो रोड ट्रैफिक एडवाइजरी आप देख करके ही निकले। रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। और दोस्तों, ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी होगी रेखा गुप्ता, क्योंकि इनसे पहले देश की राजधानी की कमान 3 महिलाएं संभाल चुकी हैं, जिसमें सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और हाल ही की आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री रही है। और अब ये चौथी महिला मुख्यमंत्री होगी रेखा गुप्ता। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप अगली खबर, केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को बड़ी राहत दी है। 1554 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। ये देख सकते हैं आप किन किन राज्यों को कितना फंड दिया गया है। इन 5 राज्यों में शामिल है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश को भी बाढ़ राहत के लिए 608 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया। चलिए अगली खबर आ रही है, भारत ने रूस के साथ की Su-57 लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिकी F-35 फाइटर नहीं खरीदेगी वायुसेना। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने जा रहा हमारा इंडिया, भारत। वहीं फ्रांस के साथ भी भारत की एक डिफेंस डील चल रही है। 26 राफेल एम लड़ाकू विमान का सौदा भी अंतिम चरण में है। रक्षा सूत्रों ने यह अहम जानकारी दी, क्योंकि दोस्तों एक तो अभी क्या कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद उनके टैरिफ वगैरह पॉलिसियों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। खबर चल रही है कि पीएम मोदी की बात भी काट गए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि जो हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। वैसे अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा ही टैरिफ लगाया तो अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका में मेडिकल सेक्टर में भारत की अहम भूमिका है। अमेरिका के डॉक्टर हर 10 में से 4 भारतीय दवाइयां लिखते हैं, मतलब 40% दवाइयां सजेस्ट करते हैं अमेरिकी डॉक्टर। तो ऐसे में अगर अमेरिका भारत पर कुछ ज्यादा टैरिफ लगाता है तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अमेरिका द्वारा भारत के चुनाव में दी जाने वाली फंडिंग पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन 182 करोड़ रुपए हम क्यों दे रहे हैं, वहाँ बहुत पैसा है ऑलरेडी। अभी आपको पता होगा 1-2 दिन पहले ही एलन मस्क ने भी भारतीय चुनाव में दी जाने वाली फंडिंग को रोकने का आदेश दिया था। इस पर भाजपा ने भी कहा था कि कांग्रेस और सोरोस ने इलेक्शन प्रोसेस में दखल दिया। तो ये कुछ भारत अमेरिका के बीच मसला चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक में शामिल होंगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस दौरान वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। 20-21 फरवरी को ये G20 मीटिंग होने जा रही है। वही देखिए, भारत के इस राज्य में खुली पहली प्राइवेट सोने की खान, और इससे गोल्ड के रेट घट सकते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में ये भारत की पहली निजी सोने की खान शुरू होने के लिए तैयार हो चुकी है। अंतिम पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद ये परियोजना शुरू होगी। चलिए अगली खबर आ रही है, 13वीं रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत मलेशिया के बीच रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय जुड़ाव और उभरते क्षेत्रों के सहयोग पर भी बढ़ाने पर बातचीत हुई। चलिए खबर है, फिल्म से पहले ज्यादा विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट दिखाना गलत है। 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाने के मामले पर कोर्ट ने PVR सिनेमा पर जुर्माना भी लगाया, और अदालत ने कहा कि फिल्म शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाए जाए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने हमारे देश में रजिस्टर्ड एक्टिव कंपनियों की संख्या जारी की। ये संख्या का आंकड़ा लगभग 18,17,000 से भी पार पहुंच चुका है। 31 जनवरी तक का ये डेटा है। और SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आ रही है भारत की GDP को लेकर। इस चालू वित्त वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। SBI की तरफ से ये लेटेस्ट शोध में दावा किया गया है, और ये अभी तीसरी तिमाही चल रही है। इसमें भी 6.3% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अनुमान जताया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि दूसरी तिमाही में 5.4% ही रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। चलिए अगली खबर देखिए, कम होगा ऑटो रिक्शा का किराया। ऑनलाइन कैब कंपनी उबर की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। ओला के जैसे जो उबर कंपनी है, उसने अब ऑटो रिक्शा चालकों से कमीशन खत्म कर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी लागू करने की प्लानिंग की है, जिससे कि ऑटो रिक्शा चालक अब अपने ग्राहकों से भी कम किराए में यात्रा करवा पाएंगे, है ना। और खबर आ रही कि टेस्ला के अधिकारी अप्रैल महीने में भारत आएंगे। PMO और मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बातचीत होगी। महाराष्ट्र और गुजरात
गुजरात में टेस्ला कंपनी द्वारा 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी संभावना है। वहीं देखिए अडानी मामले में भी अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। गौतम और सागर अडानी को नोटिस देने की कोशिश की गई। कानून मंत्रालय से भी संपर्क किया गया। जो हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत से जुड़े जो मामले के आरोप लगाए थे अमेरिका ने, तो इस मामले पर अब भारत सरकार से भी मदद मांगी है। और खबर देखिए आप, दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। खड़गे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। अमेरिकी टैरिफ और सीईसी यानी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए दिल्ली कांग्रेस कमेटी की इस अहम बैठक में। चलिए कुछ और पॉलिटिक्स से न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मूडा केस में क्लीन चिट मिली। लोकायुक्त बोले कि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये मूडा केस का पूरा मामला क्या देख सकते हैं आप। और वहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से भी खबर देखिए आप। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि हमारे बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। मीडिया में फडणवीस के साथ अनबन की खबरें चली थी तो उनको खारिज करते हुए उन्होंने ये कहा है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि राज्य का सीएम नहीं बदलेगा। केजरीवाल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें पूरे देश में पार्टी चलानी है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी अपनी हार के बाद पंजाब में भी मुख्यमंत्री बदल सकती है। तो इसी सवाल के जवाब में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीडिया से ये बात कही है। और वहीं खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में सीईसी की नियुक्ति वाले कानून पर सुनवाई टली। अभी होली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। वैसे अभी हमारे देश में 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार नए सीईसी यानी नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार भी संभाल लिया है और अब इनका जनवरी 2029 तक कार्यकाल रहेगा। इस दौरान देश के 20 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी इलेक्शन यानी चुनाव होने हैं। ये हरियाणा के सीएस भी रह चुके हैं और 2029 के आम चुनाव भी यही करवाएंगे। बोले कि होम कैडर में अच्छा अनुभव रहा। चलिए अगली खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुठभेड़ में 4 महिला नक्सलियों को मारकर ढेर कर दिया जवानों ने। बालाघाट में चारों के शव भी बरामद हुए हैं। वहीं खबर देखिए, राजस्थान बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सोलर लगाने वालों को, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई। 1.25 लाख नौकरियां भी देगी सरकार। और भी राजस्थान बजट की 10 बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को भी बढ़ाकर 9,000 कर दिया है। राज्य के 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज यानी लोन भी दिया जाएगा। युवाओं को भी कौशल प्रशिक्षण दिए जाएंगे। युवाओं के लिए 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियों की भी घोषणा की है। और भी दोस्तों, अगर आप राजस्थान बजट को डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके हाइलाइट्स देखना चाहते हैं, तो कल दिन में मैंने एक वीडियो डाला था, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि राजस्थान के बजट में भजन लाल सरकार ने इस बार किस किस जिले के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं, क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। ठीक है ना। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद अगर आप राजस्थान राज्य से हैं तो ये बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए खबर, सीबीआई ने रेलवे भर्ती घोटाले मामले में 4 अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। 5 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का आरोप लगा था। तो अब इस मामले पर सीबीआई ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। वहीं महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, संगम के जल पर भिड़े अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अफसर। क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा रिपोर्ट आई थी, सीपीसीबी ने कहा था कि प्रयागराज संगम का जो पानी है वो नहाने लायक भी नहीं है, पीना तो दूर की बात। तो यूपीपीसीबी ने इस रिपोर्ट को जुटलाई। अब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस मामले पर मुद्दे पर नई रिपोर्ट मांगी है। मैंने आपको कल ही बताया था ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि ये पानी बहुत ज्यादा दूषित है, बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा पाई गई इसमें। हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि संगम का जल नहाने और आचमन लायक है। नालों के पानी को शुद्ध करके ही हम गंगा में छोड़ रहे हैं। वैसे बीते दिन भी महाकुंभ में 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और इसके साथ ही ये महाकुंभ न सिर्फ हमारे देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। अब तक 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और अभी 7 दिन और बचे हैं महाकुंभ के समापन को। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 37 मौतें हुई, संगम पर भगदड़ में भी 30 और बाकी जगहों पर 7 श्रद्धालु मारे गए। विधानसभा में उन्होंने ये जवाब दिया। और रेलवे से भी एक खबर आ रही दोस्तों, महाकुंभ के कारण 4 राज्यों की 46 ट्रेनें कैंसिल की गई। रेलवे इनके रेक का उपयोग करके कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाना, यही वजह है कि अभी राजस्थान, बिहार, हरियाणा इन राज्यों से चलने वाली काफी ट्रेनें कैंसिल की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने अपने दोनों बेटों के नाम टैटू खुदवाया। दोनों की डेट ऑफ बर्थ अपने हाथ पर लिखवाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सिद्धू मूसेवाला की मां है और ये टैटू आर्टिस्ट है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, होंडा इंडिया की पहली अपडेटेड स्पोर्ट लुक वाली बाइक लॉन्च हुई। इस बाइक की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक है। इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे। वहीं आपकी सेहत से जुड़ी खबर देखिए, डायबिटीज में बढ़ता है हार्ट डिजीज का जोखिम, मौत का खतरा 28% तक ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो लोग डायबिटिक या शुगर के पेशेंट हैं वो ध्यान रखें, हार्ट वगैरह की एक्सरसाइज भी प्रॉपर करते रहें। चलिए स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रहा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कुछ बदलाव करने जा रहा। अब बोर्ड एग्जाम 2 बार होने की संभावना है। फरवरी के बाद अप्रैल में दोबारा एग्जाम कराने पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री भी खुद इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, लेकिन जल्दी आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है ना। और खेल समाचार से खबर देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हारा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने 60 रन से पाकिस्तान को हराया। यंग लेथम के शतक देखने को मिले। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच टोटल 8 टीमों के बीच होंगे, 19 दिन होंगे, 15 मैच होंगे, जिनमें एक तो आज भारत का मैच भी होने
जा रहा बांग्लादेश के साथ। दुबई में होगा ये मैच 20 फरवरी को, और फिर 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा। फिर 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ होगा। लेकिन बीच वाला मैच सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो लोग बाग अपना काम छोड़ करके ये मैच देखते हैं। सही है या नहीं दोस्तों? मेरा तो सबसे फेवरेट क्रिकेट मैच होता है ये, जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच होता है। तो आपका कौन सा फेवरेट क्रिकेट मैच होता है, कमेंट करके बताइए मुझे। और फिलहाल देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भवनों में बच्चों की देखभाल होना जरूरी है, भोजन कक्ष भी सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए कि जितनी भी सार्वजनिक जगह होती हैं वहां बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग से कमरे बनाए जाएं, ताकि माताओं की निजता बनी रहे, है ना। और मेडिकल से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप। दुनिया में मेडिकल ऑक्सीजन की काफी कमी हो रही है। भारत में भी 9 करोड़ लोगों को तकरीबन 5.5 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। द लेसेंट मेडिकल आयोग की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई कि मेडिकल सेक्टर में ऑक्सीजन की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सीजन को जीवन रक्षक गैस भी कहा जाता है, और जो गरीब देश हैं उनमें सिर्फ 3 में से 1 ही लोगों को, एक ही शख्स को ऑक्सीजन नसीब हो पाती है। देखिए जरा आप। और वैसे भारत ने एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसी साल शुरू होंगे देश के पहले बल्क ड्रग पार्क। दवा उत्पादन के मामले में अब दुनिया भर में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। केंद्रीय फार्मास्यूटिकल्स विभाग की तरफ से ये नई प्लानिंग जारी की गई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी दोस्तों आप आपके अपने डीएलएस भाई के साथ जुड़े नहीं हो, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए बड़ी खबर, देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश होगी। राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश हुई, जिसके चलते 4 डिग्री तक तापमान गिरा। और अभी अगले 24 घंटों के दौरान 20 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। ये कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान की बात करें तो कल भी जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश हुई। झुंझुनू में तो ओले भी गिरे। बीकानेर में चलती कारों पर गिरे बिजली के पोल, तापमान में भी गिरावट आई, और बारिश के साथ आंधी तूफान जैसी घटनाएं भी देखी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं खुद ही। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, चंबल में बारिश की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर में गर्मी पड़ रही है। एमपी में फिर बदला मौसम। 21 फरवरी को कल मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आज से बदलेगा मौसम। 2 दिन बारिश की चेतावनी है। बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के जिले भीगेंगे। वहीं यूपी में देखिए 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। अभी 32 डिग्री के साथ महाकुंभ का क्षेत्र सबसे गर्म इलाका चल रहा है। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है। आंधी और तूफानी हवाओं का भी येलो अलर्ट है। बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा, तो प्रशासन का कहना है कि पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। झारखंड के भी 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो सावधान रहें। 20 से लेकर 22 फरवरी तक झारखंड में ये बारिश का दौर जारी रहेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, और मौसम पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए अमेरिका के भी 6 राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 15 लोगों की मौत भी हो गई। कुछ इलाकों में तो तापमान -60 डिग्री तक पहुंच चुका है। भीषण ठंड से जूझ रहे हैं अमेरिका के तकरीबन 9 करोड़ लोग। देखिए दुनिया में मतलब अलग अलग जगहों पर मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। बाढ़ आ रही, कहीं पर गर्मी पड़ रही, कहीं सर्दियां। खैर चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। सोने चांदी के भाव देख लेते हैं। देखिए सोने की कीमतों ने तो नया ही कीर्तिमान बना दिया। फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है सोने का भाव 86,733 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। बीते एक दिन में ही सोने के भाव में 1,043 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। इसी साल 2025-25 में ही 10,571 यानी 10,500 तक सोना महंगा हो चुका है 1 जनवरी के बाद से लेकर अब तक। जरा सोचिए आप। चांदी भी आज 1,543 रुपए बढ़कर 97,566 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 28 अंक गिरकर 75,939 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 12 अंक की मामूली गिरावट देखी गई। और आरवीएनएल के शेयर में 15% की तेजी आई। शेयर बढ़कर 383 पर पहुंचा। और वहीं दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का अभी इन हालातों पर कहना है कि बाजार की गिरावट में परेशान ना हो और नुकसान में आप अपने शेयर ना बेचें, बल्कि एसआईपी के जरिए निवेश करें तो काफी सही रहेगा। और स्टॉक लिस्टिंग पर भी खबर है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के शेयरों की जबरदस्त एंट्री हुई मार्केट में। लगभग 5.25% ऊपर 745 पर लिस्ट हुआ इसका स्टॉक। टेक न्यूज से भी खबर है। आईफोन 16e लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत इसकी 59,900 यानी लगभग 60,000 रुपए हो गई। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा और 26 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिलेगा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, तेलंगाना राज्य में पोंजी स्कीम के झांसे में आकर हजारों निवेशकों के लगभग 850 करोड़ रुपए डूब गए हैं। 850 करोड़ रुपए के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा सामने आया है। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक इस पोंजी स्कीम में निवेशकों की संख्या 6,000 से भी ज्यादा है। इन निवेशकों ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग की स्कीम में निवेश किया था और कंपनी ने भी लगभग 22% का रिटर्न का वादा किया था। लेकिन ये बड़ा घोटाला हुआ निवेशकों के साथ। ये पूरा घोटाला कैसे हुआ देख सकते हैं आप। अब इस मामले पर जांच भी चल रही है और निवेशक अपने पैसों को लेकर चिंता में भी है। तो ऐसी फर्जी कंपनियों में निवेश करने से पहले सावधान रहें, सोच समझकर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना बोले कि लोगों को एंटरटेन
करना ही मेरा मकसद है, जैसा मजाक करता हूँ वैसा हूँ नहीं है। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो रणबीर इलाहाबादिया ने कुछ कंट्रोवर्शियल जोक मारे थे, उसके बाद से जो काफी विरोधाभास चल रहा है इस मामले पर अब समय रैना का ये बयान सामने आया। हालांकि दोनों ने माफी भी मांग ली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केरल राज्य में पहली बार एक्सपायर्ड दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से खत्म किया जाएगा। केरल सरकार ने एक्सपायर्ड दवाओं के निपटान के लिए नई परियोजना बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस परियोजना का उद्घाटन भी किया। वहीं खबर देखिए, एएमयू के शोध में बड़ा खुलासा सामने आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूजल में मिला 3 गुना से ज्यादा नाइट्रेट, जिनसे कई तरह की बीमारियां बढ़ सकती हैं। अलीगढ़ के 5 गांवों में पानी के नमूनों को लेकर ये सैंपल जांच की गई। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा पाई गई। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, राजस्थान में प्रैक्टिस के वक्त गर्दन पर गिरी 270 किलो की रोड गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टर की जान चली गई। यह राजस्थान के बीकानेर शहर में हादसा हुआ। प्रैक्टिस के दौरान जूनियर नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट महिला पावर लिफ्टर भारोत्तोलक की जान चली गई। अभी तो उम्र इनकी मात्र 17 साल थी। इनका नाम यष्टिका आचार्य है। तो ऐसे दोस्तों जिम वगैरह करते समय हाई वेट लिफ्टिंग दौरान सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन होने जा रहा 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चलेगा। ये मेला विशेष रूप से परंपरा, कला, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने जा रहा है यूपी नोएडा में। नोएडा के सिल्फ हाट में इसका आयोजन होगा। वहीं सरकार का कहना है जल जीवन मिशन के द्वारा देखिए 25 लाख महिलाओं को मिला पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण और आज के समय 80% ग्रामीण परिवारों को भी नल के पानी की सुविधा मिल रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये नई परियोजना का उद्घाटन करते हुए आंकड़े भी जारी किए गए। चलिए खबर आ रही, भारत और यूएई व्यापार में जबरदस्त उछाल देखा गया। अप्रैल से लेकर जनवरी के बीच 80.51 अरब डॉलर तक पहुंचा कारोबार, इंडिया यूएई यानी दुबई वगैरह के बीच, है ना। चलिए खबर है, आरएसएस ने नई दिल्ली में नए मुख्यालय केशव कुंज का भी उद्घाटन किया। और वही देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 के सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। खबर है, राजस्थान के अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का भी आयोजन होने जा रहा। किन्नर महासम्मेलन का आयोजन 10 दिन तक चलेगा। ये 17 तारीख से शुरू हो चुका है। और खबर आ रही, भारत और कतर के बीच व्यापार को साल 2030 तक दुगुना करके 28 बिलियन डॉलर तक ले जाने का प्लान बनाया गया है। भारत कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया जाएगा। ये फैसला लिया गया जब अभी कतर के आमिर शेख भारत की यात्रा पर आए थे ना, इस दौरान। चलिए खबर देखिए, हुरून लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक देश के मूल्यवान कंपनियों की सूची में रिलायंस लगातार चौथे साल पहले पायदान पर रही। मतलब रिलायंस की मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अभी ऐसा। और अडानी केस पर भी खबर आ रही, अमेरिकी नियामक ने कानून मंत्रालय से मदद मांगी। 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का जो अमेरिका ने आरोप लगाया था, तो इस मामले पर अब इंडिया से मदद भी मांगी है। इसके अलावा खबर है कि सागर और गौतम अडानी के खिलाफ शिकायत संबंधित नोटिस पहुंचाने के भी प्रयास जारी हैं। एसईसी ने अमेरिकी कोर्ट को ये जानकारी दी। चलिए इंडियन रेलवे की नई प्लानिंग देखिए दोस्तों, देश के 5 स्टेशनों पर बनेंगे स्थायी प्रतीक्षालय, वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। सरकारी कंपनी को इसका डिजाइन और ठेका भी सौंपा गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से पहले चरण में यह प्लान है। नई दिल्ली, आनंद विहार, गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या स्टेशनों पर यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे ऐसा। और डिफेंस सेक्टर से खबर आ रही, समुद्री सुरक्षा और अन्य खतरों का भी मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और मलेशिया। ज्वाइंट फोकस ग्रुप का भी गठन किया जाएगा। दोनों देशों की सरकारों के बीच ये भी सहमति बनी है। चलिए अगली खबर देखिए, मिजोरम में अब सरकारी कर्मचारियों को पहले मिलेगा घर। मुख्यमंत्री ने आइजोल के एनावन वेंग में कम्युनिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया और इस दौरान ये बड़ी घोषणा की है। और खबर आ रही कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के रेपो रेट ब्याज दरों में कटौती का असर दिखने लगा। देखिए अब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। सिविलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है एफडी इंटरेस्ट रेट में। इस कटौती के बाद अब अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट क्या होगी देख सकते हैं आप। वहीं खबर देखिए, हुंडई कंपनी का बड़ा प्लान, उभरते बाजार में एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन सेंटर बनाने पर फोकस कर रही है कंपनी। और बिहार में बीपीएससी परीक्षा के विरोध पर खबर आ रही कि खान सर ने बिहार के नीतीश सरकार को चेतावनी दी और कहा कि दोबारा बीपीएससी की परीक्षा करवाएं, अन्यथा छात्रों का गुस्सा नहीं झेल पाएंगे। ये 70वीं परीक्षा को लेकर अभी भी राजधानी पटना समेत कई जगहों पर बिहार में प्रदर्शन जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने गूगल, फेसबुक, ट्विटर कंपनियों को आदेश जारी किया। कहा कि तुरंत इस तरह के कंटेंट को हटा दें वरना कार्रवाई होगी। भारत के दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्पेसिफिक कंटेंट हटाने के तुरंत निर्देश दिए हैं। ये कंटेंट आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले हैं या समाज में नफरत फैलाने वाले या भद्दे, गाली वगैरह की तरह के कंटेंट हैं, तो ऐसे कंटेंट को इन प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई विक्की कौशल की फिल्म छावा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये हिंदी फिल्म, जिसको एमपी राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। कल ही आपको बताओगा शिवाजी की जयंती भी थी। इस मौके पर एमपी सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। और खबर आ रही, केंद्र सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 22 फरवरी को होगी। हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच ये बैठक में देखते हैं क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। वहीं खबर देखिए, एनसीएस पोर्टल पर सालाना 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। श्रम मंत्रालय ने अपना संग इस पोर्टल की साझेदारी भी की है। नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
हुई है श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म अपना के साथ ये साझेदारी पार्टनरशिप की है, जिसके तहत अब देश के युवाओं को एनसीएस पोर्टल पर भी अलग अलग तरह की नौकरियों के बारे में जानकारी मिल पाएगी, रिक्रूटमेंट की डिटेल पता चल जाएगी, है ना। वहीं खबर आ रही बिहार को मिली 2308 सीटें, हर महीने मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई है। और बिहार से अब आपकी उत्तर प्रदेश की यात्रा भी बड़ी आसान होगी। 225 किलोमीटर लंबा एक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा, जिस पर 15,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बगहा से लेकर आरा तक ये नया एक्सप्रेसवे बनेगा। वहीं खबर है बिहार के नीतीश सरकार 3 किस्तों में देगी 2-2 लाख रुपए। बिहार वाले लोगों को इस शानदार स्कीम का लाभ मिलने वाला है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने, काम धंधा बिजनेस लगाने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देगी। इस योजना में आवेदन 19 फरवरी कल से शुरू हो चुके हैं। 5 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप भी बिहार में रहते हैं तो, ठीक है ना। ये योजना से जुड़ी कुछ और अहम बातें आप देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर है डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की सहमति से होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय। एमपी में यह नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जल्द ही। वैसे मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी शुरू होने वाला है। इसमें इस बार बड़ी प्रॉपर्टी के प्रेजेंटेशन भी होंगे। लेक व्यू अशोका समेत पर्यटन विभाग की 10 प्रॉपर्टीज को निजी हाथों में देगी सरकार। 24-25 फरवरी को एमपी भोपाल में ये GIS समिट का आयोजन होने जा रहा है ना। और बड़ी खबर देखिए पंजाब में प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री पढ़ेंगे गरीब बच्चे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया और कहा कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें खाली रखनी होगी, जो कि EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाएगी, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं ना, उनके लिए, है ना। चलिए खबर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नेपाल दूतावास को भुवनेश्वर के एक विश्वविद्यालय में नेपाल की एक छात्रा की कथित जान जाने के मामले में न्याय प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। जो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ये मामला सामने आया था। अभी इस कॉलेज में छात्र वगैरह भी काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए एक तो आने वाली महाशिवरात्रि पर नागा साधुओं को पहले मिलेगा बाबा का दर्शन करने का मौका, फिर आम भक्तों को एंट्री दी जाएगी। ये प्रशासन ने प्लान बनाया है। और वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी चल रही है कि स्नान के दौरान महिला स्नानार्थियों के जो वीडियो पोस्ट किए गए, ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होगी। इस तरह के तकरीबन 101 अकाउंट पर कार्रवाई भी की है सरकार ने, मुकदमा दर्ज करके। वहीं खबर है कि महाकुंभ बना देश का सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन भी। महाकुंभ की वजह से 3 लाख करोड़ का व्यापार होगा। आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक का ये अद्भुत संगम है। प्रयागराज महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार हुआ है, जिससे न सिर्फ यूपी बल्कि भारत की GDP पर भी अच्छा असर पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए उत्तर प्रदेश के शहर में अवैध निर्माण पर लगेगी लगाम। अब ऑनलाइन देख सकेंगे जमीन का असली भू उपयोग, धोखाधड़ी से भी राहत मिलेगी। यूपी सरकार द्वारा एक नई महायोजना शुरू की जा रही है 2031 के प्लानिंग के तहत। अब ऑनलाइन आपको सारी चीजें मिल पाएगी, है ना। और एक नया नियम देखिए अग्निवीर भर्ती को लेकर, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक फॉर्म पर कर सकेंगे 2 पदों के लिए आवेदन। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा विभाग की तरफ से बदलाव किया गया। अब आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे 2 पदों के लिए आवेदन करने के भी, है ना। और खबर है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज से ही दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं ऑफिशियली। चलिए खबर है तेलंगाना राज्य के बाद अब एक और राज्य ने भी रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को एक छूट देने की घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश में भी सभी मुस्लिम कर्मचारियों को पूरे रमजान महीने के दौरान यानी 2 मार्च से लेकर 30 मार्च तक काम से 1 घंटा जल्दी छुट्टी देने की अनुमति दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। धान उगाने वाले किसानों की मौज होने वाली है। सरकार प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी देगी। गेहूं उत्पादक करने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है MP सरकार ने। वहीं खबर है दोस्तों आज उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश करेगी योगी सरकार अपना नवा बजट, और ये बजट 8 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है, ये अनुमान जताया जा रहा है। क्योंकि अब केंद्र सरकार के बजट के बाद अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने बजट जारी करना शुरू कर चुकी हैं। अभी मैंने आपको बताया था कल ही राजस्थान सरकार ने भी अपना बजट जारी किया। युवाओं को 1.25 लाख पदों पर नौकरी, 1500 नए स्टार्टअप्स, 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगा सप्ताह में 5 दिन तक दूध भी। 3000 से ज्यादा आबादी वाले गाँवों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। स्टार्टअप्स को भी फंडिंग देगी सरकार। राजस्थान कोटा में खुलेगा। इस तरह से खुद की जान लेने वाले बच्चों के लिए प्रिवेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। और वहीं राजस्थान में भारत पाकिस्तान की श्रीगंगानगर बॉर्डर इलाके वाले परिवारों के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से फंड भी जारी किया है ना। ये तो रही राजस्थान सरकार की कुछ बड़ी प्रमुख घोषणाएं। बाकी और भी ये अलग अलग घोषणाओं की डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था अलग से वीडियो भी डाल दिया, तो आप चाहे तो इसे भी देख लेना, ठीक है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर है छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे 7 दिन खुलेंगे दुकान। छोटे व्यापारियों को कुछ नफा तो कुछ नुकसान भी होगा। अब 24 आवर्स व्यापारी अपनी दुकानें खोल पाएंगे। फिर जनता कभी भी दिन हो या रात हो शॉपिंग कर पाएगी, है ना। और भी इससे जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं देख सकते हैं आप जानकारी भी। वहीं खबर है मध्य प्रदेश भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में MOU भी करेगा टूरिज्म बोर्ड।
बोर्ड, इंडिया हाइक्स, इंडिगो एयरलाइंस, रेडबस समेत कई बड़ी कंपनियां भी साझेदारी करेगी। और खबर देखिए भोपाल में सिंहस्थ 2028 को लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेजेंटेशन देखा। सरकार AI बेस्ड गोल्फ कोर्ट, मिनी बसों और बसों के संचालन पर भी विचार कर रही है। MP सरकार का एक और प्लान है, मार्च से ही नए ISBT से दौड़ेगी 200 बसें। इंदौर में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 25 फरवरी को प्रदेशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता, यानी वकील हड़ताल करने जा रहे हैं। 21 तारीख को काली पट्टी बांध करके विरोध दिवस भी मनाएंगे। दरअसल यूपी राज्य के जो वकील साहब लोग बाग जो हैं वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं। वहीं खबर है लखनऊ बार एसोसिएशन भी 21 फरवरी को हड़ताल करेगी अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ। BPSC की 17वीं मेंस परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक होगी। प्रदर्शन के बीच आयोग की तरफ से नई डेट शीट भी जारी की गई। खान सर बोले कि BPSC इतनी डरी हुई क्यों है। वहीं हरियाणा में देखिए समय से पहले ही सरसों की खरीद शुरू होगी। 5,950 रुपए प्रति क्विंटल MSP तय किया गया। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये किसानों से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए गए। और खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, 3000 भर्तियों की भी घोषणा की है। पंजाब में 8वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। और वहीं हिमाचल में देखिए दोस्तों अब VVIP कल्चर नहीं चलेगा। सरकारी गाड़ियों में फ्लैशर रेड लाइट लगाने वाले अफसरों को चेतावनी जारी हुई है। और बड़ी खबर देखिए लिव इन रिलेशनशिप पर कांग्रेस ने विरोध किया। 20 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव भी करेंगे उत्तराखंड में। वैसे उत्तराखंड के भी 7 जिलों में बारिश की चेतावनी है। आज 20 फरवरी को पर्वतीय जिलों में बदला रहेगा मौसम। और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भू कानून को भी कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बोले कि ये कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड में सख्त भू कानून के कुछ खास पॉइंट्स भी। चलिए स्टेट न्यूज के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। एक तो राजस्थान में 13,398 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 19 मार्च से अप्लाई कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 अप्रैल 2025। RSMSB में लैब टेक्नीशियन समेत कई अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1194 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 60 साल। इसमें भी आवेदन 18 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 15 मार्च। ठीक है ना। और UPSC CSE रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ाई गई। अब 21 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पहली बैठक का मकसद US और रूस के बीच भरोसा बढ़ाना था। यूक्रेन के बिना समझौता नहीं होगा। और वहीं इधर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा कि मस्क आधिकारिक फैसले नहीं ले सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह देना है। वे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। और वैसे अभी जो अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भारत भेजा था, तो इस मामले से जुड़ा एक व्हाइट हाउस ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें भी बताया जा रहा है कि जंजीर और बेड़ियों से बांध करके लोगों को प्लेन में चढ़ाया गया। ये वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है कि अमेरिका जैसा देश इस तरह की नीच हरकतें करता है यार। चलिए अगली खबर देखिए। देश के आर्मी चीफ ने कांग्रेस के राहुल गांधी को नसीहत दी और कहा कि सेना को राजनीति में न घसीटें। राहुल गांधी ने उनके हवाले से कहा था कि चीन ने घुसपैठ की, तो इस मामले पर देश के आर्मी चीफ राहुल गांधी पर नाराज नजर आए। ओके। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए एक तो मेष और कन्या राशि के लोगों को आज नए अवसर मिलेंगे। मिथुन सिंह राशि के लोगों को भी कुछ उपलब्धियां मिल सकती है। बाकी मिथुन राशि के लोगों के काम योजना के अनुसार ही होंगे। मीन राशि के लोगों को पुरानी समस्या भी हल करने का मौका मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो अभी महाकुंभ का उत्सव चल रहा है इसका अगला अमृत स्नान कब होगा। कमेंट करके बताइए किस दिन होगा, किस खास त्योहार के मौके पर होगा। चलो हिंट भी दे देता हूँ आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।